बीपीएससी कमीशन अपना उचित निर्णय लेगा। वो पूरे मामले को जो भी डिमांड्स हैं छात्रों की उनको स्टडी कर रहा है। मुख्यमंत्री थक चुके हैं कह रहे हैं, रिटायर्ड अधिकारी। हर वो तो बेमानी बात है, उसको कहने का कोई तुक नहीं है। माननीय राज्यपाल के स्तर पर क्या निर्णय होता है वो आप उनसे पूछें। जब सरकार के प्रतिनिधि चीफ सेक्रेटरी बात करने के लिए बुला रहे हैं, बात के लिए तैयार है। कुछ नेता लोग इसमें लगे रहते हैं, रोटी सेकने में लगे हैं, पॉलिटिकली फ़ायदा के लिए कुछ विद्यार्थियों को भड़काने में लगे हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों का ही नुकसान होने वाला है। 70वीं बीपीएससी की परीक्षा पुनः होगी क्या पूरे बिहार में? और एक तरफ देखिए बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है बीपीएससी चेयरमैन को तलब कर लेते हैं। जब इसको लेकर के सवाल किया जाता है बिहार के शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, तो वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे। साथ ही साथ कल जो लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं बिहार में जो है टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं, नए लोगों की ज़रूरत है। तो इसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। बीपीएससी जो सक्षम प्राधिकार है, बीपीएससी कमीशन अपना उचित निर्णय लेगा। वो पूरे मामले को जो भी डिमांड्स हैं छात्रों की उनको स्टडी कर रहा है, उचित समय पर वो निर्णय देगा। चलाई जा रही है, इस पर लगा विरोध है प्रियंका गांधी जी। नहीं, ठीक है, वो उन्होंने कहा, लेकिन एक सीमा होती है किस तरह से आप प्रोटेस्ट करें। तो उसको तो सीनियर एसपी पटना और डीएम पटना उसको देख रहे हैं। और जहाँ तक पुनः एग्ज़ाम का प्रश्न है, बीपीएससी समय उसमें उचित निर्णय लेगा। तेजस्वी यादव भी अब हमलावर हैं और कह रहे हैं कि देखिए, हर आदमी को अपना कहने का अधिकार है। इसमें कोई जो भी प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने जो कहा है उनका अधिकार है, वो कहेंगे। लेकिन इसमें कमीशन इसको गहराई से जांच करेगा और जो भी उचित निर्णय होगा समय आपको बता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री थक चुके हैं कह रहे हैं, रिटायर्ड अधिकारी। वो तो बेमानी बात है, उसको कहने का कोई तुक नहीं है। और जो यात्रा हो रही है जिस तरह से लोग हमारे पक्ष में, माननीय मुख्यमंत्री जी के पक्ष में सभी तरफ आ रहे हैं। मैं भी यात्रा में मोतिहारी में था, तो वो तो कोई कमेंट है नहीं, वो कोई राजनीति मायने नहीं रखता है। राज्यपाल ने आज बुला लिया है, हम लोग क्या कहेंगे सर? राज्यपाल ने अब उनका जब आप उसमें देख लें कि वहाँ पर क्या निर्णय होता है। माननीय राज्यपाल के स्तर पर क्या निर्णय होता है वो आप उनसे पूछें। धन्यवाद। आंदोलन कर रहे हैं, लाठीचार्ज हुआ, उस पर विपक्ष हमलावर नजर आ रहे हैं। देखिए, समस्या का हल बातचीत से होता है। जब सरकार के प्रतिनिधि चीफ सेक्रेटरी बात करने के लिए बुला रहे हैं, वार्ता के लिए तैयार है, तो वार्ता करना चाहिए। लेकिन कुछ नेता लोग इसमें लगे रहते हैं, रोटी सेकने में लगे हैं, पॉलिटिकली फ़ायदा के लिए कुछ विद्यार्थियों को भड़काने में लगे हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों का ही नुकसान होने वाला है। सरकार तो हर हालत में तैयार है, बात करेगी, बात करके समस्या का हल निकालेगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं थक चुके हैं सीएम नीतीश कुमार, रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं बिहार, अब नया बीज की ज़रूरत है बिहार को संभालने के लिए, इनसे संभल नहीं रहा है। नहीं, नया बीज की ज़रूरत है कि नहीं है वो तो बिहार की जनता तय करती है। यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी का नेता तय नहीं करता है। बिहार की जनता को मालूम है कि नीतीश कुमार की सोच से, उनके विजन से, उनके कार्य से बिहार की तरक्की हुई है। बिहार में अमन, शांति और भाईचारा पैदा हुआ है और बिहार काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। और भी अगर बढ़ेगा और भी तरक्की इस राज्य की होगी तो नीतीश कुमार जी के ही देखरेख में हो सकता है। इसका चुनाव में नतीजा देखने को मिलेगा जिस तरह से छात्रों पर लाठी बरसाई जा रही है? नहीं, चुनाव अलग चीज़ है, समस्या अलग चीज़ है। सरकार एक एक चीज़ों का हल निकालती है, सरकार काम करती है, सरकार काम में विश्वास करती है। और यही सरकार है 19 साल की सरकार, जिसमें हर क्षेत्र में नियुक्ति हुई है। चाहे शिक्षक का नियुक्ति हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे प्रोफेसर का हो, चाहे इंजीनियर का हो, चाहे नर्सेज का हो, चाहे 4th ग्रेड का एम्प्लॉय का हो, इसी सरकार में नियुक्ति हुई है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2025 तक 12 लाख लोगों को हम नौकरी में शामिल करेंगे और 24 लाख इस राज्य में रोज़गार लोगों को देंगे। तो यह राज्य काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और खास करके नौकरी या रोजगार के क्षेत्र में इसका जोड़ा देश का कोई राज्य नहीं लगा। बीपीएससी के चेयरमैन को राज्यपाल ने बुला लिया है आज,
क्या कहेंगे? नहीं, इस तरह की जानकारी मुझे नहीं है। जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके हिसाब से चीज़ें चलती है, नियम से, कानून से चलता है। तो आपने सुना, दोनों मंत्री एक साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पे बरसते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो तलब किया गया है बीपीएससी के चेयरमैन को, उसको लेकर के कह रहे हैं कि देखिए संवैधानिक संस्था है और राज्यपाल से क्या बातचीत हुई होगी नहीं होगी, इसको लेकर के हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन तमाम चीज़ जो है वो आयोग देख रही है। अब राज्यपाल क्यों तलब किया है नहीं किया है, इस पर नहीं कुछ कह सकते, लेकिन सीएम नीतीश कुमार पे जो हमलावर तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं उस पर भी खूब बरस गए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।